बाबूजी तुम हमें छोड़कर क्यों चले गए? इस टिकट वाले को भी ले जाते। बाबूजी अरे रहने दो, तुमसे नहीं हो पाएगा। मैं रोती हूँ देखो। अरे वो तो मुझे भी पता है, रोने में तो सबसे आगे है। भैया देखो ध्यान से सुनना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं रोऊं यहाँ पर और तुम्हारा ध्यान चला जाए वहां पर। ठीक है, शुरू करो। बाबूजी आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर क्यों चले गए? अब मैं किसके सहारे जीऊंगी बाबूजी? अरे कम वक्त जी, जब मैं मरूंगा ये डायलॉग तब बोलना। अरे जब मैं जाऊंगा तब किसके सहारे जिएगी तब ये पूछना। ये बाप मरा है, पति नहीं मरा। हाँ मैं दूसरी बात देखती हूँ। हाँ करती हूँ। बाबूजी आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारे बच्चे तो अनाथ हो गए बाबूजी। अब वो कैसे रहेंगे बाबूजी? ले तुझे यही है ना, पति पे रोने का बड़ा मन है। ले ये मर गया मैं, ले रो ले। आना तो तब होने लगा मैं मर जाऊंगा। ले मर गया, मर। ये क्या कर रहे हो आप? अरे जब तू रो रही है तो मरने वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि बाबूजी मरे, ऐसा ही लग रहा है कि चेतर में मैं मरा हूं। ऐसा मत कर मेरी माँ, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ये मत बोल के बच्चे अनाथ हो गए मौसी। अब रोएगी कि नहीं रोएगी? हाँ मैं रो रही हूँ। रो का रही, तू तो दांत दिखा रही। मुझे थोड़ा याद करने दो। क्या याद करेगी? बाबूजी के मरने की कविता। क्या करूं तेरा? चालू हो जा, चल शुरू। बाबूजी ये मुखड़े का तेज और ये सर पर रंग सफेद, ये बाबूजी की मूछ और तेरे पति की पूंछ। मुझे रोने दोगे कि नहीं रोने दोगे? अरे तुम दोनों का समय समाप्त हो गया। समय समाप्त होगा? यहाँ का केबीसी खेल रहा है क्या तू? अरे उन दोनों का भी तो नंबर आने दो। तो हमारा कैसा लगा? अरे वो रोना वोना नहीं जानते। तुम एक काम करो, 8 लाख रुपए हमें दे दो, 2 लाख रुपए छोटे वाले को दे दो, काम हो जाएगा। अरे दोनों उधर खड़े हो जाओ जाकर। बधाई दे दे भाई। क्यों? 8 लाख रुपए जीते मैं। अभी तो खेला कहाँ है जो 8 लाख जीत गया? भाई जीतवा दे मुझे, जीतवा दे भाई, जीतवा दे भाई, नहीं तो श्राप देता हूँ तुझे कि जैसे मेरी पत्नी मोटी हुई है तेरी पत्नी भी मोटी होगी। अरे क्या करना है भाई साहब, इन्हें दूर रखो। शुरू करें? हाँ हाँ शुरू करो। देखिए भाई साहब, मैं हिंदी में तो रोता नहीं हूं। तो कौन कौन सी भाषा में रोना जानते हो? इंग्लिश में रो लेता हूँ, चाइना में रो लेता हूँ, जापान में रो लेता हूँ। तो हिंदी क्यों नहीं सीखी? बाबूजी ने आज तक हिंदी में रोना सिखाया ही नहीं। तो मैं तो फोटो में इंग्लिश में ही खींचता हूँ अपने। हिंदी के फोटो कैसे होते हैं? हिंदी के फोटो हिंदी के होते हैं, इंग्लिश के फोटो इंग्लिश के होते हैं। अंतर क्या है दोनों में? अंतर कुछ नहीं, अंतर मैं ही बता सकता हूँ। अब रोएगा कि नहीं रोएगा? हाँ रोएंगे रोएंगे। बाबूजी आशीर्वाद दो पहले। 1
क्या हुआ? पता नहीं, मरे हुए बाबूजी ने ऊपर से मरा हुआ आशीर्वाद भेजा, सर में लगा है, आकर में लगा। अब रोना शुरू करोगे? हाँ हाँ रोते हैं। सही था, सही सही। लाओ 8 लाख रुपए दे दो। अरे पहले अब तुम्हारी पत्नी रोएगी, उसके बाद ही तो निर्णय करूंगा कि कौन जीता कौन हारा। मैं अपनी पत्नी को रोते हुए नहीं देख सकता। क्यों? मैंने कसम खाई है कि ये जिस दिन रोएगी उस दिन मैं नीचे पड़ा हूँ। अरे ऐसा मत बोलो, मैं बोलती हूँ, मैं रोती हूँ, आप बस सुनते रहना, मैं रोती हूँ। हाँ हाँ हाँ। बाबूजी, बाबूजी, भाई साहब ऐसा लग रहा है जैसे पत्नी में बकरी घुस गई। बाबूजी, बाबूजी, तेरा रोना सुन के तो बाबूजी में सांस लौट आएगी। अब बताओ भाई साहब, कौन जीता कौन हारा? अरे हम जीते हम हारे? अब इसमें ये कौन सी बात हो गई? बड़े को 8 लाख मिलेंगे, छोटे को 2 लाख मिलेंगे, कहते क्यों नहीं भाई साहब? देखो, मैं निर्णय कर। ये पता नहीं बाबूजी धक्का क्यों मार रहे हैं। बाबूजी मरा भी आराम से नहीं जा रहा क्या तुमसे? क्या धक्का मुक्की लगा रखी है? बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। अब भाई हमें 8 लाख दे दो, उसे 10 लाख रुपए दे दो। देखो भाई, मैं निर्णय तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हमें एक खेल और खेलना चाहिए। तुम्हारे बाबूजी की लाश पर जो अच्छा हंसेगा उसे पूरे 10 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, ये और खेल लेते हैं, इसके बाद फिर एक खेल हम और खेलेंगे। क्या? तेरा गला दबाएंगे दोनों भाई। चलो शुरू हो जाओ। पहले कौन जाएगा? पहले जाएगी छोटी पार्टी। चलो शुरू हो जाओ। बाबूजी, बाबूजी, ओ बाबूजी, बाबूजी। अरे आप रहने दो, आपके बस का कुछ नहीं है। मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ और बहुत ही अच्छे से हंसती हूँ। हटो यहाँ से। बाबूजी, तो तेरे रोने और हंसने में अंतर क्या है? बाबूजी, ऐसी रोती थी, ऐसी हंसती थी, बकरी की बच्ची। हट। अरे इतना समय नहीं है मेरे पास, तुम दोनों उठो, हटो। मोटी पार्टी, सफेद और काली पार्टी, बैठो और हंसो। ठीक है। अरे तुम रहने दो, हट जाओ यहाँ से। हंसना कैसे हंसोगे? अरे ऐसे हंसोगे तो भूत आ जाएंगे।
मैं हंसती हूँ। देखना भाई साहब, ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन कहीं और चला जाए और मेरी हंसी ना देख पाओ। हाँ हाँ जी ठीक है। बाबूजी, हाँ 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 हाँ। बाबूजी, हाँ 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 हाँ। अरे ऐसे हंसेगी तो हाँ 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 हमारे साथ हो जाएगी। बाबूजी, हाँ 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 हाँ। बाबूजी, अजी सुनते हो, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, सुनते हो? देखिए ना देवर जी, मेरे पति सुन नहीं रहे हैं। ऐसी हंसी में तो यमराज लेके ही चला जाता तुम्हारे पति को। भैया वो देखो चन्ना मामा इधर। अरे क्या हुआ? अरे बताओ तो क्या हुआ? अरे जीते के नहीं थे, हारे के नहीं हारे, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? मुझे ऐसा लगता है हम जीत गए हैं। अरे जीत तो जाएंगे ही, क्यों हंसी ऐसी है? ऐसा तू ये बता, यमराज से कोई रिश्तेदारी है क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं हंसती हूँ, ऐसी मेरी माँ हंसा करती थी, ऐसी मेरी मौसी हंसा करती थी। कहीं ऐसा ना हो हमारे बच्चे भी रात में ऐसी हंसे, दूध दे दे मामा। ओए, हमें हमारे पैसे दे दे। अब हमारे भैया जीत गए, हम जो भी करना है हम कर लेंगे, हमें हमारे पैसे दे दे, पैसे दे दे हमें हमारे। अबे छोड़, अबे पैसे दे, अबे टिकट के पैसे दे हमें, अबे टिकट दे, अबे टिकट दे। अरे रुक तो, अरे ठहर तो जाओ यार। दे रहा हूं, तुम दोनों को दे रहा हूं। अब तुम दोनों ने जो भी किया है बिल्कुल बराबर किया है, इसलिए अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करने के लिए ऐसा तो नहीं है भाग जाएगा। मैं अपने पहलवान को समझा के आता हूँ। इधर इधर, ये अगर भागे ना तो घुमा के गुत इसकी कमर में मारना, ऐसा मारना कि आर पार गुत निकल जाए हमारा। ठीक, तैयार रहे। जी भाई साहब, हो गई आंखें बंद, बोलो। आंखें बंद। हाँ जी हो गई। आंखें बंद। मूंछ भी बंद हो गई मेरी। ये लो, अब मैं तुम दोनों को 5-5 लाख रुपए दे रहा हूं। ये 5-5 लाख रुपए तुम दोनों के हैं, पकड़वे। अबे मूर्ख के बच्चे, तूने लॉटरी का टिकट फाड़ दिया, अब तो इसके कोई 5 पैसे भी नहीं देगा। मैं दिलाता हूं ना तुम्हें पैसे, 10 लाख नहीं तुम्हें 20 लाख रुपए दिलाता हूं। जानते हो क्यों? हाँ हाँ क्यों? तुम्हारे बाबूजी अभी नौकरी से रिटायर्ड नहीं हुए थे। लेकिन बाबूजी तो कह रहे थे वो रिटायर्ड हो गए। तुम्हारे बाबूजी को बड़ा ही घमंड था अपने ऊपर। कहते थे मेरे 2 बेटे हैं, बिल्कुल राम लक्ष्मण जैसे, कि बुढ़ापे का सहारा मेरे दोनों बेटे ही बनेंगे। तुम्हारे नाम को जपते जपते सुबह से शाम कब हो जाया करती थी तुम्हारे बाप को आज तक ये पता ही नहीं लगा। किसी दुकान पर जाता था कि भाई मुझे ये चीज दे दो, मेरे बेटे को बड़ी प्यारी लगती है, ये खिलौना मुझे चाहिए क्योंकि मेरा बेटा इससे खेलना चाहता है। तुम्हारे पिता की जेब में पैसे तक नहीं थे, लेकिन उसने उधार पैसे लेकर तुम्हारे लिए किताबें खरीदी। और ऐसे बाबू के मरने पर कुछ सिक्कों के लिए तुम ऐसा नंगा नाच कर रहे हो।
अरे बड़ी किस्मत वालों को माँ बाप मिलते हैं। अरे उनसे पूछो जिनके बाप बचपन में छोड़कर चले गए, ये जीवन पत्थर की तरह उन्हें ये संसार कैसा लगता है। अब तू क्या हमें रुलाएगा क्या? अबे पैसे दे हमारे, बाबूजी तो गए, घर वालियां तो जिंदी हैं, ये तो खर्चा मांगेंगी। मैं देता हूं तुम्हें, क्योंकि आज इस बूढ़े को भी ये पता लगना चाहिए कि बुढ़ापे में उम्र ही नहीं, शरीर की ताकत ही नहीं, ये संसार के रिश्ते, बेटी बहू, भाई बहन सब कुछ कमजोर ही पड़ जाते हैं। खड़े हो जाइए दीनदयाल जी और देखिए अपने कमजोर पड़े इन रिश्तों को, जिन्हें तुम आज तक अपना गर्व समझते रहे, अपना विश्वास समझते रहे। यही है ना तुम्हारे दो बेटे। ये नाटक करने के लिए इनसे मैंने बोला था। कहिए ना बाबूजी, यही है ना तुम्हारे वो दोनों बेटे। बाबूजी तुम्हें दुख तो बहुत हुआ होगा, लेकिन आपकी आंखें खोलनी जरूरी थी, क्योंकि आप अपने बुढ़ापे को लेकर तैयार बिल्कुल नहीं थे। मुझे माफ कर दो बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। मुझे ये आईना दिखाना जरूर था, तुम्हें जरूर दिखाना था। नहीं बेटे, आज मेरी ही नहीं, इस संसार में न जाने कितने बाप की आंखें खुल गई होंगी। परिवार एक पेड़ की तरह होता है और पिता उस पेड़ की जड़ होता है। उस पेड़ पर पत्ते, टहनियां, फल फूल, मतलब बेटे बहू नाती पोते आते ही रहते हैं। लेकिन अगर उस पेड़ की जड़ ही सूख जाए तो फूल पत्ते कभी नहीं खिल सकते। आज की इस दुनिया में याद करें मेरी उम्र के लोग कि हम किस तरह माँ बाप के चरणों में भगवान को देखा करते थे, और आज के बहू बेटे माँ बाप को किसी टूटे फर्नीचर, कल के अखबार की तरह रद्दी के ढेर में फेंक देते हैं। क्या माँ बाप तुम्हारे जीवन में वो सीढ़ी बनकर रह गए हैं कि जो पहला पायदान है जिसे चढ़कर उपयोग किया और फेंक दिया? नहीं, पिता तो वो होता है कि जिसकी छाया अगर संसार में ना मिले तो कैसा भी परिवार हो, कैसा भी कुल हो, वो कलंकित होता है। जब हम तुम बेटों, जिस समय तुम बोलना नहीं जानते थे, तुम ठीक से चलना तक नहीं जानते थे, जब तुम्हारी उंगली पकड़कर हम तुम्हें चलाना सिखा सकते हैं, तो क्या बुढ़ापे में अपना पेट नहीं भर सकते? जब एक पिता अपने बेटों की उंगली पकड़कर उन्हें पहला कदम चलाना सिखा सकता है, तो वही बेटे उस पिता के आखिरी कदम तक उसका साथ क्यों नहीं देते? जब एक पिता तुम्हें इस संसार को देखना सिखा सकता है, तो उस पिता के रोशनी के आखिरी कतरे तक उसकी रोशनी क्यों नहीं बन सकते? 2 रोटी मांगी थी मैंने तुमसे, और तुम्हारे घर में एक बाप के लिए 2 रोटी तक नहीं। क्या कहा था बहुआ? घर में कुत्ता पाल लेंगे लेकिन ससुर को रोटी नहीं देंगे।
यही आज की आधुनिकता है। घर में कुत्ते को बिस्किट खिलाए जाते हैं, रोटियां खिलाई जाती हैं, दूध पिलाया जाता है, लेकिन माँ बाप किस कोने में पड़े हैं बेटों को पता ही नहीं है। अक्सर देखा है, आज 2 साल से लेकर युवा अवस्था तक बेटे मोबाइल फोन में लग रहे हैं, वीडियो